दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कल क्या चर्चा हुई थी मार्केट के बारे में जब काफी तेज गिरावट हुई थी? मैंने क्या कहा था निफ्टी एनालिसिस में? 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी मुझे दिख रही है कल, यानी आज के बारे में बात कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं मार्केट में जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 100 पॉइंट से क्या, 200 पॉइंट से भी ज्यादा की उछाल देखने को मिली। और हमने क्या कहा था निफ्टी में 11,450 के आसपास ही रेजिस्टेंस है, वहां तक जाना चाहिए निफ्टी। और कहीं ना कहीं उस लेवल को भी निफ्टी ने जरूर निकाला है। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे और स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे, जो है कहीं ना कहीं एनालिसिस करने का जो है प्रयास करेंगे। निफ्टी में मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं, काम करता हूं, इसलिए थोड़ी जो है वहां पर ज्यादा मैं ध्यान देता हूं। चलिए, जो है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स पर ध्यान नहीं देता, वो भी ध्यान देता हूं। ठीक है, चलिए तो चर्चा की जो है शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 4000 के आसपास मेंबर्स पहले से मौजूद है टेलीग्राम पर। अगर आप चाहें आप टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जो है आप स्टॉक्स के साथ अकाउंट जो है फ्री में जो है ओपन कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट की चर्चा। निफ्टी जहां हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो है क्या चर्चा कल हमने की थी, मार्केट बहुत ही जो एक अहम पड़ाव के आसपास आ गया था, सपोर्ट जोन के आसपास। तो वहां पर मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया भी था, आप चेक कर सकते हैं कि 14,160 से लेके 14,220 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और सिर्फ ये नहीं बोला सपोर्ट जोन है भाई, मैंने सीधे कहा बाउंस बैक आना चाहिए अच्छा खासा। और मेरी क्या उम्मीद थी, कहीं ना कहीं जो 100 प्लस पॉइंट का बाउंस बैक आना चाहिए। अगला रेजिस्टेंस क्या था, 11,400 के आसपास था। मैंने कहा 11,450 तक मार्केट जाना चाहिए। देखिए जहां पर मार्केट खड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप 11,450, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था तो कहीं ना कहीं मार्केट वहां खड़ा हो गया। खड़े होने का मतलब क्या है, देखिए जब एक रेजिस्टेंस आता है, पहली बार एक स्टॉक टकराता है या मार्केट जो टकराता है, कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, वो जो शॉर्ट करते हैं मार्केट को, कहीं ना कहीं वो एक बार चेक करते हैं कि मार्केट में कितनी ताकत है। तो उन्होंने यहां पर ताकत चेक की, लेकिन मार्केट खड़ा रह गया भाई, खड़ा रह गया। और एक बार जब मार्केट खड़ा रहता है तो याद रखिए किसी बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तोड़ देता है, उसको तोड़ दिया। ये देखिए तोड़ के रॉकेट बन गया। तकरीबन वहां से भी 100 पॉइंट चला। तो हमारी जो एनालिसिस थी कि मार्केट में बाउंस बैक आएगा अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं वो हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा आ गया, थोड़ा ज्यादा आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हो सकता है। परसों एक्सपायरी भी है। पहली चीज क्या आपको याद रखनी है, मार्केट में अब जो है बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए बड़ा रेजिस्टेंस के लिए थोड़ा जो हमें चार्ट जो है वो आगे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां पर बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए जो बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट में वो 11,610 से लेके 11,650 है। ये जो जोन है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस जोन को निकाल दे तो मतलब निकालने का मतलब ये नहीं कि 1 मिनट के लिए ऐसे करके नीचे आ जाए। निकालने का मतलब है कुछ टाइम निकाल के खड़ा हो जाए। अगर खड़ा हो गया तो मेरे ख्याल से जो है कहीं ना कहीं मार्केट में एक और तेजी आ सकती है, एक और राउंड। ये अलग बात है कि फिर हम एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या होगा, लेकिन आपको याद रखना है 14,000 जो है 11,000 नहीं, मैं 14,000 की बात कर रहा हूं। 14,610 से 14,650 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही काम करता हूं, बहुत अच्छा है और काफी जो है मदद करता है ये जो है काम करने में। पहली चीज। दूसरी चीज, सपोर्ट कहां पर है, जिस लेवल से ये निकला है आज वही सपोर्ट है। यानी 11,000 जो है 430 से लेके आप 11,460, ये आप सपोर्ट बोल सकते हैं। यानी आज जो रेजिस्टेंस था वो कल का सपोर्ट बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। एक जो रेजिस्टेंस है अगर वो निकल गया वो सपोर्ट का काम करता है, जो सपोर्ट है अगर वो टूट गया तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट में सपोर्ट लेवल्स कहां पर है, 11,430 460 के आसपास। और रेजिस्टेंस लेवल कहां पर है, 14,000, ये 14,000 है। यहां पर जो है 14,610 से 14,650 के आसपास। याद रखिएगा इस चीज को, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है, मार्केट में एक चीज आपको ध्यान देना है, मार्केट किसी लेवल को एक बार में नहीं निकालता। यानी मार्केट जैसे अभी यहां से नीचे आया सीधे ऊपर चला गया है, मार्केट कहीं ना कहीं रुकने का प्रयास करेगा ऊपर के लेवल पर एक बार।
लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तो फिर कहीं ना कहीं जो और तेजी जरूर आ सकती है, लेकिन 14,600 से 14,650 का जो लेवल है वो मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाकी जो है चीजें अगर हो सके तो हम टेलीग्राम पर जरूर डिस्कस करेंगे, वहां ज्यादा जो है बेटर रहता है। लाइव मार्केट में चार्ट देखकर काम करना और कहीं ना कहीं डिस्कस करना ज्यादा आसान रहता है, बजाय कि जो है मार्केट बंद होने के बाद चर्चा करना। मार्केट बंद होने के बाद सिर्फ एक प्लान करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं, लेकिन लाइव तो फैसले आपको लाइव मार्केट में ही लेने होते हैं। तो याद रखिएगा लेवल्स को, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। कहीं ना कहीं जो है मार्केट जो बहुत नेगेटिव हो गया था वो कहीं ना कहीं अब न्यूट्रल हो चुका है, और मैंने आपको पहले बता भी दिया था इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फेडरल बैंक की तरफ चलते हैं। फेडरल बैंक अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया भी था कि बुक वैल्यू के हिसाब से जो है ये चीप स्टॉक है, जब ये 50 के आसपास हुआ करता था। आज इसने 50% से ज्यादा रिटर्न्स दे दिए हैं। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, मेरे ख्याल से मेरे पास ये फेड बैंक है, तो याद रखिएगा एक अच्छा बैंक है, कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 60 के आसपास की बुक वैल्यू है, और कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ज्यादा महंगा नहीं है, बाकी बैंकों की तरह सस्ता है। और मेरे ख्याल से 1 या 2% की यील्ड भी देते हैं। ये डिविडेंड जो है इस बार तो नहीं दी है, मेरे ख्याल से कुछ रूल था, लेकिन अगले बार जरूर देंगे, देते हैं, हर बार देते हैं। तो याद रखिएगा पहली चीज है फेडरल बैंक। दूसरी चीज क्या, टेक्निकल लेवल्स। मैंने आपको टेक्निकल लेवल्स पहले बताए थे। 60 के ऊपर फेडरल बैंक 80 तक जाने की क्षमता रखता है, 75 तक तो जा चुका है। अब 2-3 दिन में शायद रिजल्ट आने वाले, मुझे पता नहीं, लेकिन लग रहा है रिजल्ट जरूर आसपास ही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिजल्ट के आसपास 80 तक भी चला जाए। एक चीज आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं फेडरल बैंक में शायद मेरे को जैसा याद है 85-90 पे कुछ रेजिस्टेंस जोन है, पहली चीज। दूसरी चीज, फेडरल बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये रिजल्ट वाले दिन बड़ी भयंकर मूवमेंट देता है। मुझे याद है एक बार इसने 20% की सर्किट लगा दी थी, ऊपर वाली सर्किट, और एक बार इसने नीचे वाली 10% की सर्किट लगा दी थी। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि बड़ा वॉलेटिलिटी दिखाता है ये रिजल्ट के आसपास। कहीं ना कहीं याद रखेगा, वैसे टेक्निकली अभी तक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और फंडामेंटली आपको पता है अच्छा स्टॉक है। कहीं ना कहीं याद रखिएगा फेड बैंक के बारे में। आईटीसी है, आपको पता है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कहीं ना कहीं 165-175 के आसपास। काफी ज्यादा हम टेक्निकली और फंडामेंटली पॉजिटिव भी थे आईटीसी पे, और आईटीसी ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी करके दिखाया, 220 के आसपास जा चुका है। मैंने पहले भी आपको बताया आईटीसी के बिजनेसेस के बारे में, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आईटीसी डिविडेंड यील्ड देने वाला स्टॉक है, 5% के आसपास की यील्ड है। होटल का बिजनेस है, एफएमसीजी, सिगरेट, सब कुछ है कहीं ना कहीं, लेकिन सिगरेट बिजनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट के लिए सिगरेट का ही सहारा है। याद रखिएगा अभी तक एफएमसीजी और बाकी बिजनेस प्रॉफिट में इतना जो है फायदा नहीं दे रहे हैं आईटीसी को, पहली चीज। दूसरी चीज, बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईटीसी के लिए, यानी जो 1 फरवरी है वो मार्केट से भी ज्यादा आईटीसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बजट के आसपास आईटीसी पर अगर जो है टैक्सेस बढ़ गए, आईटीसी गिर जाएगा। फिर आईटीसी गिर जाएगा भाई, हाँ गिर जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर टैक्सेस नहीं बढ़े, जस के तस रहे और सब ठीक ठाक रहा, तो फिर आईटीसी जो है वो 240 के आसपास जा सकता है, 240 से 250 जो उसका रेजिस्टेंस है। मुझे याद है पहले सपोर्ट हुआ करता था, मैं ट्रेडिंग करता था आईटीसी में, 250 में लेता था, 300 पे बेच देता था, फिर 250 में लिया, 290 पे बेच दिया, तो वो सपोर्ट था उस वक्त। अब ये रेजिस्टेंस बन गया है, याद रखना है इस चीज को, वहां तक फिर जा सकता है आईटीसी। बाकी जैसा होगा हम टेक्निकली डिस्कस जरूर करेंगे। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टेक्निकली भी अभी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं जो है, लेकिन याद रखना ये बजट वाला चीज जो है ना, आईटीसी बहुत ज्यादा उछल पुछल दिखाता है। गोदरेज से भी अच्छा स्टॉक है। गोदरेज कंज्यूमर एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, याद रखिएगा इस चीज को। ये जो एफएमसीजी क्षेत्र की जो कंपनीज है, ये आपका यूनिलीवर, मतलब एचयूएल जो है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, मैरिको है, गोदरेज सीपी है, एकदम अच्छी कंपनी है। मतलब इनके बारे में देखिए, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आती है, ये जब ऊपरी स्तर से मैं हमेशा कहता हूं 15-20% गिर जाए, 15 to 20% करेक्ट हो जाए, ये अकोमुलेट करते हैं बिग प्लेयर्स इन्हें। बिग प्लेयर्स इन्हें अपने कोर पोर्टफोलियो में रखते हैं, उनको पता है ज्यादा टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं जो है 1 या 2% की यील्ड भी देते हैं ये। तो ये सब वैसे स्टॉक हैं जो आदमी अपने पोर्टफोलियो में लेके रख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखिएगा। तो ये कोर पोर्टफोलियो टाइप के स्टॉक होते हैं। ये जो एफएमसीजी के होते हैं ये ज्यादा गिरते भी नहीं, अगर मार्केट गिरा तो ये मार्केट के बराबर या उससे कम गिरेंगे, याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए जो लोगों को पसंद आते हैं ये जो स्टॉक्स है। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए रिजल्ट्स आए हैं कल, जो है मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था,
कहीं ना कहीं जो है नेट लॉस जरूर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अंदर रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट्स मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली जो है ठीक आए हैं, अच्छे आए हैं। अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में शायद 800 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, अभी कितनी है मेरे ख्याल से 1200 करोड़ के आसपास की, यानी तकरीबन 50% के आसपास का इंक्रीज रेवेन्यू में हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू जरूर बढ़ा है। दूसरी चीज जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़े नहीं है, यानी वो जहां थे पिछले क्वार्टर में वहीं आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं नेट टू नेट जरूर इन्हें कुछ लॉस हुआ है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप ऑपरेशनली देखेंगे तो कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज में जो मैं ये चीज देख रहा हूं कि जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी जो है जो नया मैनेजमेंट आया है कहीं ना कहीं सुधार दिख रहे हैं, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। तो ये चीज जो है क्लियरली दिख रही है। हाँ, नेट लॉस जरूर दिख रहा है, या इनको काम करना पड़ेगा, और उसके लिए काम क्या करना है, रेवेन्यू थोड़ा बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस को थोड़ा ये कंट्रोल कर लें, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी आराम से आ सकती है 200 करोड़ के आसपास की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉक बिल्कुल उसी रेंज को पकड़े हुए है, बिल्कुल वो रेंज छोड़ ही नहीं रहा। ये जो 21 से लेके ये जो 27-30 वाली रेंज है, इसको छोड़ ही नहीं रहा। ये इस रेंज में बिल्कुल जो है फंस सा चुका है, टेक्निकली रेंज बाउंड हो गया है। बिल्कुल मार्केट में आज तेजी थी बहुत जबरदस्त, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज 6% नीचे क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं आपको एक चीज याद रखनी है कि सपोर्ट लेवल को आज भी इसने रिस्पेक्ट जरूर किया। हाँ, 21 के आसपास सपोर्ट था और ये 22 के आसपास से शायद घूमा है, वहां से घूमा है जरूर, लेकिन टेक्निकली बिल्कुल जो है दायरे में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं ना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ना रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो जो उम्मीद थी कि रिजल्ट के बाद जो एक तीखी चाल देखने को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं नहीं आई है। वॉल्यूम में देख लूं जरा, इजी हो जाएगा, कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल रहा है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है। 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम मतलब एवरेज होते हैं 1.1 करोड़, यानी एवरेज से सिर्फ 2 टाइम्स, वो भी रिजल्ट के डे पे। कहने का मतलब रिजल्ट के अगले दिन, ज्यादा नहीं है, उतने ज्यादा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो है गिरावट हुई है उसमें। मेरे ख्याल से बिग प्लेयर्स की सेलिंग तो मुझे चार्ट पर नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर बिग प्लेयर्स की सेलिंग होती तो ज्यादा वॉल्यूम होते, क्योंकि आज गिरावट वाला दिन था। देखिए, गिरावट वाले दिन को हम मानते हैं कि, और अगर नीचे जाए और वॉल्यूम हो तो हम मानते हैं बिग प्लेयर्स बेच रहे हैं, और उसके उल्टा मानते हैं कि बिग प्लेयर्स खरीद रहे हैं। ये देखिए, ये जो कैंडल है, बड़ी कैंडल का लो जब तक इंटैक्ट है, एक चांस जरूर है कि एक बार फिर से 2730 का प्रयास करेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। याद रखिएगा इस लेवल को, 21 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक होगा शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट तो वो 3 महीने में एक बार आते हैं, पर चार्ट जो है वो हर दिन बनते रहता है, ट्रेडिंग होते रहती है हर दिन, याद रखिएगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ अच्छी कंपनी है, आपको पता है, काफी पहले से मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैंने कहा था 3 स्टॉक जो हैं जो लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में लोग रखते हैं, ICICI इंश्योरेंस क्षेत्र के ICICI प्रूडेंशियल है, SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है, और एक आपका जनरल लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र का ICICI लोम्बार्ड है। तो इसका एक जो है बास्केट बना के, एक जो गुच्छा बना के लोग रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, कहीं ना कहीं जो है अच्छे रिटर्न्स ये देते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ भाग चुका है, मार्केट ही भाग चुका है, तो अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये ऐसे स्टॉक से अगर आपको किसी मार्केट क्रैश में या मार्केट गिरावट में, करेक्शन में आपको अच्छे रेट पर आ जाए, तो मेरे ख्याल से एंट्री करके जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, इन सारे स्टॉक्स में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और कहीं ना कहीं जो इनको देखने का मेरे ख्याल से रिजल्ट शायद नहीं आए, देखना पड़ेगा, 2-4 दिन में जरूर आएंगे। रिजल्ट्स आते हैं तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। टाटा पावर अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो केमिकल हो, मोटर्स हो, TCS हो या पावर हो, सब कुछ दौड़ रहा है। देखिए, टाटा पावर्स में काफी जबरदस्त तेजी आ रही है, तो मेरे ख्याल से जो है टेक्निकली स्ट्रांग है, फंडामेंटली अच्छे ग्रुप की अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग है। सपोर्ट मैं बता दूं कहां पर है, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, 75 के आसपास, जो बड़ी कैंडल का हाई है ये सपोर्ट है। 75 के आसपास आप सपोर्ट मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं 75 के आसपास। कहने गए टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब रिजल्ट का मुझे पता नहीं कब रिजल्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, रिजल्ट के आसपास क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन अगर एक बार 87 के लेवल को निकाल के खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है एक और तेज चाल दिखाएगा कहीं ना कहीं।
याद रखिएगा यस बैंक कुछ नया नहीं है। यस बैंक में रिजल्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में आने वाला है, तब जरूर कुछ नया हो, कहीं ना कहीं मूवमेंट देखने को मिले। तब तक यस बैंक एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज आपको पता है 17 रुपए से लेके 18 रुपए की रेंज, बहुत छोटी सी रेंज है भाई, बड़ी छोटी सी रेंज है, निकल ही नहीं रहा है, कहीं भी नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं याद रखना है सपोर्ट वहीं पर है 15, 16, रेजिस्टेंस वहीं पर है 22, 25, क्योंकि कुछ चेंजेस हो नहीं रहे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे अक्सर बदलते रहते हैं मार्केट में, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो डायनेमिक रहते हैं, पर इधर कुछ नहीं बदल रहा है, इधर सब कुछ सेम है। तो डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, कृपया आपने फाइनेंशियल एडवाइस से बातचीत करके ही फैसले लें। काफी जोखिम है शेयर बाजार में, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।